मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिनको आप घर पर भी आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक टेक्निक हम सुनते हैं लोगों से कि साउंड करके वो आपको लेटाते हैं, साउंड करते हैं, आप साउंड सुनते हैं। तो ये एक टेक्निक है। पैसिव लिसनिंग होती है और एक एक्टिव पार्टिसिपेशन। पैसिव लिसनिंग में क्लाइंट आते हैं म्यूजिक थेरेपी के सेशन में, उनको एक म्यूजिक पीस सुनाया जाता है, वो सुनते हैं, उससे जो उनकी जो इमोशंस इवोक होती हैं, थेरेपिस्ट जो है वो लिखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। इस तरीके को GIM कहते हैं, गाइडेड इमेजरी थ्रू म्यूजिक। अगर आपके लिए वर्बल कम्युनिकेशन चैलेंजिंग है, आप स्ट्रोक के पेशेंट हैं या फिर आप एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि आप इतना लो क्यों फील कर रहे हैं, आप उसको वर्ड में जाहिर ही नहीं कर पा रहे, तो फिर पैसिव लिसनिंग का मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम नहीं आता है, क्योंकि म्यूजिक सुनने से भी बहुत ब्रेन में फायदे आते हैं, ये तो रिसर्च बताता ही है। लेकिन जब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उसकी जो है ये डबल फायदा या 4 गुनी ज्यादा मैं कहती हूँ फायदे हो सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन में ये भी अलग तरीके होते हैं। आप कहेंगे कि मैं म्यूजिक में नहीं ट्रेंड हूँ, मैं ना गा सकता हूँ ना गा सकती हूँ, या म्यूजिक को इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकती, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करूं? यहाँ आती है म्यूजिक थेरेपिस्ट का रोल। म्यूजिक थेरेपिस्ट आपके अंदर के म्यूजिशियन को बाहर उभार कर लेकर आती है। जरूरी नहीं है कि हमें सब मतलब रिनाउंड सिंगर्स की तरह गाना है और बजाना है। हर का रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग है। आप म्यूजिक जब सुनते हैं शायद आप हम करेंगे, शायद क्लैप करेंगे, ये सब म्यूजिक रिस्पॉन्सेज ही हैं और हमें यही ऐसी ही रिस्पॉन्सेज चाहिए होती हैं एक म्यूजिक थेरेपी सेशन में, ताकि हमारे ब्रेन एक्टिवेट हो। अब हम आते हैं ग्रुप म्यूजिक थेरेपी में। म्यूजिक थेरेपी सेशंस सीनियर सिटीजन्स के लिए इतना फायदेमंद है क्योंकि इसमें सोशलाइजिंग भी होती है। आप म्यूजिकली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और उससे भी जो बढ़िया बात हो रही है कि आप अपने ग्रे सेल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं सिनेप्सिस के द्वारा वो ऐसे स्टिमुलेट हो रहे हैं न्यू एक्टिविटी के साथ। हर वक्त आप सुनते होंगे कि सीनियर सिटीजन्स को नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, न्यू एक्टिविटीज करनी चाहिए। अब जब आप म्यूजिक थेरेपी सेशन में आए और कभी आपने कोई इंस्ट्रूमेंट जो प्रेजेंट किए हैं आपको सेशन में आपने नहीं यूज करे, तो एक तरीके से वो भी एक न्यू एक्टिविटी ही हुई, ब्रेन के लिए एक न्यू एक्सपीरियंस हुई। न्यू एक्सपीरियंस से सिनेप्सिस बहुत तेजी से होते हैं, न्यू सेल्स बढ़ते हैं, रिजुविनेशन होती है, डोपामाइन बढ़ता है, हैप्पीनेस बढ़ती है, मूड एलिवेशन होता है। फायदे तो अनगिनत होते हैं और कोई दवाई के बिना। ये काफी कमाल की चीज है। जब मेरी ट्रेनिंग हुई तो ये मुझे वेस्टर्न म्यूजिक में ज़्यादा मेरी ट्रेनिंग हुई थी। हालांकि कल्चर और म्यूजिक के साथ बहुत ही फेमिलियर हूँ, लेकिन हमारी ट्रेनिंग वैसी हुई। जब मैंने काम शुरू करा तो मेरे को ये चैलेंज लगा कि हमारे इंडियंस वेस्टर्न म्यूजिक को सब नहीं रिलेट कर पाते। इंडियंस के साथ कैसे म्यूजिक थेरेपी करा जाए। सिंपल ओम जाप, हमिंग, रघुपति राघव, ये सब भी गाने से मेरी बहुत ही नज़दीक की मेरी मदर थी जिनको ब्रेन की सर्जरी हुई थी। जो मेरी म्यूजिक थेरेपी की ट्रेनिंग रही थी वो वेस्टर्न म्यूजिक में थी और मैं हूँ हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर। तो फायदा ये हुआ कि मैं दोनों को इमैल्गमेट करके जोड़ के अपने देशवासियों के लिए कुछ सोच पाई। मुझे धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन में ये आया कि म्यूजिक, आप कहेंगे मुझे एक CD दे दो म्यूजिक थेरेपी की, लेकिन म्यूजिक थेरेपी तब बनती है जब आप उस म्यूजिक के साथ रिलेट कर पाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने कोई राग सुनी या कोई म्यूजिक पीस सुनी सुबह के वक्त, आपके कुछ इमोशंस इवोक हुए, वही चीज आप लंच टाइम सुनेंगे तो शायद वो वाली इमोशंस नहीं इवोक होती। तो ये जो कहते हैं ना लोग कि इस साउंड से ये इफेक्ट है, इस CD से ये इफेक्ट है, तो ये एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं कि ये मिसगाइड करने वाली बात है। कि मैं आपको दे तो सकती हूँ, हाँ चलो ये आप CD ले लीजिए, ये आप साउंड सुन लीजिए, ये आपको ये फायदा हुआ। असली बात ये है कि आपको थेरेपी तब महसूस होगी जब आपको ये आपके ब्रेन को और आपके दिल को छुएगी बात। धीरे धीरे मेरे ऑब्जर्वेशन के थ्रू मुझे समझ में आया कि सिंपल चीजें जैसे कि हम ओम जाप करते हैं, रघुपति राघव गाते हैं, हमारे इतने श्लोक्स हैं, इन चीजों से हम बहुत ही फेमिलियर हैं। हमारे पुराने बॉलीवुड सॉन्ग्स, कई लोगों को नए बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद आते हैं, कई लोगों को खैर वेस्टर्न क्लासिकल
जो कहने का मतलब ये है कि आपको जो म्यूजिक पसंद आती है उसको ही हम म्यूजिक थेरेपी बनाते हैं। कैसे? घर में आप सिंपल चीजें करिए, जैसे मैंने कहा ओम जाप, सिर्फ सुनिए मत, साथ में गाएं। गाने से आप शर्माते हैं या थक जाते हैं, हम कीजिए, क्लैप कीजिए, मिलके अपने किसी रिलेटिव्स के साथ गाइए। और कोई जैसे म्यूजिक हमारे छोटे परकशंस होते हैं, एग परकशंस और शेकर्स, ड्रम्स, ये सब भी नहीं है घर में, नो प्रॉब्लम, आप कटोरी चम्मच ले लीजिए। कुछ बेल्स होते हैं जो हम डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, लकड़ियों से, पत्थरों से, ओरिजिन तो वहीं से हुए थे, पत्थरों से और लकड़ियों से, उनको बजाते बजाते म्यूजिक को कहाँ से कहाँ, नेचर साउंड से। तो ऐसी चीजों से भी आप म्यूजिक, अच्छा और कुछ भी नहीं आपको पसंद आ रहा, आपका बॉडी ही एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है, आप तालियों से म्यूजिक का साथ दीजिए, गाइए, बजाइए साथ साथ। जब आप म्यूजिक थेरेपी सेशन के अंदर आते हैं तो होता क्या है, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, मैं आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट करूंगी। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट चूज करिए, आप और मैं मिलके न्यू म्यूजिक कंपोज करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप कहेंगे मैं म्यूजिक में ट्रेंड ही नहीं हूँ, आप कैसे कह रहे हैं कि हम म्यूजिक इकट्ठा बना सकेंगे, कंपोज करेंगे। हम एक म्यूजिकल स्पीसीज है, हर किसी में म्यूजिक होता है। धीरे 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 हमने जैसे हर चीज को अपनी दुनिया में कॉम्प्लिकेट करा हुआ है, म्यूजिक को भी हम लोग ने कॉम्प्लिकेट कर दिया, एग्जाम्स करवा दिए, ये नोट्स, ये वो, ये लिखना, म्यूजिक रीडिंग, तो लोग थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारी, जैसे हम बात करते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, वैसे ही हमारे लिए म्यूजिक है। तो म्यूजिक थेरेपी को जब हम सेशन में ले जाते हैं और एक एक्सपर्ट के साथ करते हैं, तब आपके अंदर वो जो म्यूजिशियन बैठा हुआ है वो कैसे बाहर निकालते हैं। तो फिर म्यूजिक सेशन में जिस तरीके से मुझे ट्रेन करा गया है कि सबसे ज्यादा फायदा होता है, वो ये है कि आप म्यूजिक इकट्ठे बनाते हैं, कंपोज करते हैं। कॉन्फिडेंशियल होता है सब हमारे सेशंस, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने साल निकल गए और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना बड़ा या इतनी बड़ी म्यूजिशियन हूँ। तो मेरे हिसाब से आप घर से शुरू करिए इसको, धीरे धीरे स्टेप्स लीजिए। जिस तरीके से ये फील्ड हमारी इवॉल्व होती है, मैं आशा करती हूँ कि और भी म्यूजिक थेरेपिस्ट आएं, अच्छे ट्रेन्ड, और आप ये एक्सपीरियंस कर पाएं। मैं आपको एक आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जिस वक्त मैं म्यूजिक थेरेपिस्ट नहीं थी, उस वक्त गाती थी। मेरी मदर की ब्रेन सर्जरी हुई थी। ब्रेन सर्जरी के बाद उनकी स्पीच ठीक नहीं हुई, तो उस वक्त जो डॉक्टर थे, बहुत मशहूर और अपने फील्ड में बहुत ही माहिर, उन्होंने आके मेरी मदर को कहा कि ओम बोलो, रघुपति राघव गाओ। तो मुझे आज तक मेरी मदर की जो वो इतने मुश्किल से धीरे 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 अपना वर्ड फॉर्म करते, ओम से जब उन्होंने शुरू किया, मैं आज तक वो नहीं भूल पाई हूँ। ओम से वो गई रघुपति राघव, ऐसे बोलती थी वो धीरे धीरे। मुझे अब जो समझ में आता है कि उस टाइम हुआ क्या था, ब्रेन में स्टिमुलेशन हुई, स्पीच स्टिमुलेट हुआ और एक्टिवेट हुआ, स्ट्रेंथन हुआ, उस पोर्शन को ताकत मिली और धीरे उनकी स्पीच वापस आई। तो मुझे लगता है कि शायद वो मेरा सबसे पहले एक्सपीरियंस था म्यूजिक को थेरेपी के रूप में देखने के लिए।